में आयोजित श्री राम कथा के आज के 70 दिवस में आप सभी का गलती से कट गया हम लोग। जैसा कि पूर्व के दिनों में हमने श्रवण किया है श्री प्रभु राम के चरणों का दास बनने के लिए हमें हनुमंत लाल की आराधना करनी होगी। हनुमंत लाल की पूजा के लिए बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है, मात्र समर्पण और आस्था के सहारे ही हम हनुमंत लाल की कृपा प्राप्त कर प्रभु राम के चरणों के दास बन सकते हैं। इसके लिए हर दिन हम नए नए हनुमंत लाल को मनाने की विधियों का श्रवण करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमानाष्टक का पाठ, हनुमान जी के 12 नामों का जाप और श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के प्रारंभ के श्लोकों की अंतिम 4 लाइनों का पाठ अब तक हम बता चुके हैं, श्रवण कर चुके हैं। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानीनां दुर्गण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हनुमंत लाल की आराधना करने से पूर्व और जाप या पाठ के पूर्ण होने के पश्चात और प्रारंभ में इस श्लोक का जाप सहज ही वीर बजरंगी हनुमान जी की कृपा दिलाता है। हनुमान चालीसा का जब हम पाठ करते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। अर्थात वीर बजरंगी हनुमान जी की आराधना कल्याण का मार्ग तो खोलती ही है,
साथ ही जीवन के विघ्नों को दूर करती है। आज हम परिवार की शांति, रोग, दोष, भय आदि से मुक्ति के लिए एक सरल उपाय बताना है। ध्यान से श्रवण करें। मंगलवार के दिन माता तुलसी के 3 पत्रों को लाएं। चमेली के तेल और सिंदूर से उन पत्तों पर एक एक बार राम लिखें और लिख करके हनुमान जी के आगे अर्पित कर दें। ध्यान रखें, चरणों में ना रखें और यह प्रयोग अपने घर में ही करें। अगले मंगलवार को भी ऐसा ही करें। ऐसा 3 मंगलवार तक करने के बाद एक भोजपत्र लेकर आए। उस भोजपत्र पर ओम हनुमते नमः, दोबारा मैं बोल रहा हूं, उस भोजपत्र पर ओम हनुमते नमः लिखें। फिर जो 3 मंगलवार तक आपने हनुमान जी को तुलसी के पत्र अर्पित किए हैं, उन पत्रों को उस भोजपत्र में लपेट करके लाल कपड़े में बांधकर अपने मुख्य दरवाजे पर बांध दे। तो भूत प्रेत पिशाच नकारात्मकताओं का शमन तो होगा ही, परिवार में सुख समृद्धि, रोग और दोषों का 100% शमन होगा। खास तौर से जिनके यहाँ पे सब कुछ होने के बाद अशांति रहती है अथवा अनेक प्रयास के बाद भी रोगों से मुक्ति नहीं मिल रही है। आज एक आदमी बीमार है, वो ठीक भी नहीं हो रहा है, दूसरा हो रहा है, ये प्रक्रिया चली आ रही है। तो इससे मुक्ति के लिए आप यह प्रयोग एक बार करें। निश्चित तौर पे हनुमंत लाल की कृपा आपके जीवन में सुखों के प्रवाह को तेज करे। कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा न सिर्फ उनकी कृपा दिलाती है, बल्कि प्रभु श्री राम और मां जानकी की भी कृपा दिलाती है। अर्थात सच्ची देवी और देव की कृपा हमें प्राप्त होती है। अभी हम
कथा प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। कल हमने चित्रकूट की यात्रा की थी और प्रभु श्री राम 11 महीने 11 दिन रहने के बाद आगे की यात्रा के लिए निकले। इसका श्रवण हम लोगों ने कल किया था। चित्रकूट में निकलने से पूर्व एक राजा के बेटे के दुस्साहस का प्रसंग भी आता है। राजा के पुत्र या बड़े लोगों के पुत्रों का स्वभाव आज भी लोगों को दिखता है। अरे राजा तो छोड़िए, यहाँ सामान्य एक जिले का अधिकारी या पुलिस अधिकारी या कोई बड़ा अधिकारी होता है तो उसका बच्चा जब सड़क पे निकलता है तो बोलता है, जानते नहीं हो मेरे पिता कौन है, जानते नहीं हो कि मेरे चाचा कौन है। ऐसा तब भी था, त्रेतायुग में भी था। चित्रकूट से प्रस्थान करने से पूर्व मां जानकी और प्रभु श्री राम एकांत में बैठे हुए हैं। नारायण स्वरूप पुरुषोत्तम श्री राम मां के लिए गजरा बना रहे हैं, क्योंकि जो एकांत का पल होता है ना, वो सिर्फ आपस में बातचीत करने या एक दूसरे के शिकवा शिकायत या प्रश्नों का नहीं होता है, बल्कि साथ में बैठ करके कुछ ना बोलते हुए भी हम आपस में बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। इसलिए हम सभी को कुछ ना कुछ समय अपने साथी के साथ बिताना चाहिए। और खास तौर से एकांत का पल, जहां शब्द से नहीं भाव से हम एक दूसरे को स्थिति का सही आकलन कर पाते हैं। नहीं, यही नहीं, इससे हमारे संबंधों में माधुर्य का प्रवाह अत्यंत तीव्र हो जाता है। कुछ महर्षि तो यहां तक कहते हैं कि यदि हर दिन ना हो सके तो सप्ताह में भी अपने साथी के साथ मूल्यवान समय बिताएं। इससे दोनों की आयु बढ़ने के साथ ही विवाह की उम्र भी कई गुना बढ़ जाती है, वैवाहिक जीवन की आयु भी बढ़ती है।
एकांत का कुछ लोगों ने अपने अपने स्वरूप में वर्णन किया है, लेकिन समय देना चाहिए। अयोध्या सरकार भी मां के साथ में एकांत में बैठे हुए हैं और कल उनको चित्रकूट से प्रस्थान करना है। जगत के माता पिता के इस मनोरम अमृत तुल्य दृश्य को देखकर देवता अत्यंत ही हर्षित है। उन्हीं के साथ इंद्र का बेटा जयंत आता है। राम जी ने यहां पर चमत्कार किया है। कुछ महर्षि कहते नहीं, आयुध ऋषि द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का परमात्मा ने पहली बार जो प्रयोग किया है वह चित्रकूट में किया है। इससे पहले श्री राम जी ने किसी भी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं किया है। कह सकते हैं कि राम जी ने अपने आयुधों का परीक्षण जो किया था वो चित्रकूट में किया था। या क्या कि परमात्मा और जगत जननी मां एकांत में बैठे हुए हैं। जयंत काग का स्वरूप लेकर के मां के पैर में चोंच मारता है। अरे चोंच छोड़िए, हमारा शास्त्र कहता है कि एकांत में माता पिता यदि बैठे हो तो पुत्र का भी प्रवेश वर्जित है। यहां तो जयंत ने चोंच मार दिया। पत्नी को ऐसे ही अर्धांगिनी नहीं बोला जाता, आधा अंग है। हमने कई बार बोला है, शिव की छोटी ई की मात्रा 100 बन जाती है हटने पर। राम जी को पहली बार क्रोध भी आया है। इससे पहले उनके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव है। अरे भाई, इससे पूरा क्या होगा कि रात में कपड़े प्रेस कर रहे हैं कि कल राजा बनेंगे और सुबह जंगल को निकल गए। पहली बार क्रोध भी आया और अयोध्या सरकार ने जिस उसके चटाई पर बैठे हुए थे उससे 2 कुश निकाला, 2, और एक कुश की धनुआ बनाई और दूसरे कुश पे ब्रह्मास्त्र का संधान किया और जयंत पर छोड़ दिया। भागते भागते वो अपने पिता के पास गया। बोले क्या करके आया है? बोले मैं ये करके आया हूं। दरवाजा बंद। ब्रह्मा जी के पास गया। अरे भाई, तू जगत से दुश्मनी कर लेता तो मैं तुझे बचा लेता। तूने जगत पिता से दुश्मनी की है, कोई नहीं बचा सकता। महादेव के पास गया। महादेव पहले ही त्रिशूल लेकर खड़े हुए। बोले आजा, हमारे आराध्य को तूने आराध्य के एकांत का हरण किया तो तेरा प्राण हरा जाना अनिवार्य है। जयंत वहां से नहीं भागा। बीच में देवर्षि नारद मिले। क्या हो गया? अरे वो राम जी ने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र डाला है। क्यों? बोले इंद्र जी के पिता के घर में बंद हो जाते हैं।
उन्होंने बोला कि तुमने जगत पिता से दुश्मनी ली है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यहां मैं एक बात बोलूं, हम लोग रोज जगत पिता से दुश्मनी लेते हैं, रोज। सुबह उठ करके स्नान किए, स्नान करने के बाद में धूप दीप आरती पूजा पाठ सब कर दिए, घंटी बजाए, प्रसाद खाए और बाहर निकल गए किसी काम से, बोल काम नहीं हुआ, क्रोध आया। बताओ भगवान जी हमारे भी नहीं सुनते, मैं उनकी कितनी पूजा पाठ करता हूं और किसकी सुनेंगे। कई बार मन करता कि ना करूं। शास्त्र कहता है कि हम एक बार भी अपने जीवन में अगर हमने यह बोल दिया कि मन करता है कि अब पूजा पाठ छोड़ दूं, तो आपके 7 जन्मों के अर्जित पुण्य का ह्रास हो जाता है, एक बार भी। और एक बुरी बात बताते हैं, हमारी माताओं के लिए भी बोला गया और पुरुषों के लिए भी बोला गया, यदि कोई सौभाग्यवती स्त्री अपने पति के सामने, मुझे कई बार चल जाता है, यदि वो ये बोल देती है कि तुमसे शादी करके मैं पछता रही हूं, उसी दिन नारायण की निगाह में वो अपराधी बन जाती है और उसे भोगना पड़ता है। तो और पुरुष के लिए भी यही है। भय बिन प्रीति नहीं होती, राम जी ने बोला है, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीति। भय अनिवार्य है, लेकिन मर्यादा तेरे जैसी मुझे बहुत मिल जाती, मिल जाती तो क्यों नहीं कर लिया। आया ना मेरे पास, तो वो जो हम बोल देते हैं ना, ये हमें मजाक का शब्द लगता है, सब उस रजिस्टर में लिखा जा रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक आध लोग जानते होंगे, चलिए आगे का बता देता हूँ। एक व्यक्ति मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, हमारे बच्चे भी जानते हैं, वो अपने जीवन के प्रारंभ में सामाजिक निष्ठता का उन्मुक्त नंगा नाच किया, भोग उसकी वस्तु थी, उसकी दिनचर्या का हिस्सा थी। कई बार हम बोलते भी थे, भाई बोले भैया मैं तो एकदम सीधा हूं, लेकिन दिखता था। समय की करवट बताऊं आपको क्या हुआ, उसका विवाह हुआ, मर्यादा फिर भी नहीं पकड़ी। पत्नी ने 6 साल तक उसको लगातार बोल करके और सुधार दिया। जब वो सुधरा, उस समय उसके 6 महीने बाद उसकी पत्नी 2 बच्चों की प्रेग्नेंट थी, 2 बच्चों की, शादी के 10वें साल, और डिलीवरी के 3 दिन पहले पूरी नमस्ते। आज वो बोलता है भैया हमने बहुत सताया लोगों को, और जब हमारे जीवन में सुख का समय आया, पत्नी हमको बिगड़ा हुआ अगर मैं होता तब चली जाती तो ठीक था, जब मैं सुधर गया तब गई है, अब मैं क्या करूं। बच्चे जानते हैं उसको, मिले आया भी है मेरे। तो अब
अब पछताने होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, शब्द श्रापते हैं। यदि आप कुछ बोलते हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो वो निरर्थक नहीं है, इसलिए उस मर्यादा का हमें ध्यान रखना चाहिए। खैर, नारायण ने सलाह दिया, हे जयंत, जिसका तुमने अपमान किया है, इस जगत में सिर्फ वही बचा सकती है। बोले कौन? बोले माँ। क्यों? पूत कपूत हो जाता है, माँ कुमाता कभी नहीं होती। अरे गरुड़ पुराण में वर्णन है, पता है? माँ जब तक अगर उसकी संतान दुर्भाग्य से चली जाती है ना, चाहे वो 1 माह की क्यों ना हो, जब तक माँ के प्राण रहते हैं ना, वह संतान उसके चेहरे में नाचती रहती है। माँ भूलती नहीं है, क्योंकि ममता का कोई मूल्य नहीं। ऐसा ही नारद जी समझाते हैं। जयंत जाके माँ के चरणों में गिर जाता है। फिर माँ अयोध्या सरकार से प्रार्थना करती है, बालक है, क्षमा वर्णन को चाहिए, छोटन को उत्पाद। राम जी ने बोला, देवी अगर इसने मेरा अपराध किया होता तो मैं क्षमा कर देता, इसने तुम्हारा अपराध किया है, ये क्षमा योग्य नहीं है। फिर माँ के निवेदन पर जयंत को मुक्ति मिलती है और दूसरे दिन परमात्मा अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 11 महीने 11 दिन बाद बीच में ऋषि अत्रि और मां अनसुईया का प्रसंग आता है, जहां पे राम जी ने, अयोध्या सरकार ने जब वो आश्रम में पहुंचे तो बोले, हे देवी, ये ऋषि अत्रि का आश्रम है, लेकिन इसकी पहचान माता अनसुईया से। अत्यंत ही तपस्वी है, विद्वता की पराकाष्ठा है और नारी धर्म की इस पृथ्वी पर प्रतिमूर्ति है। अगर इनका क्षण मात्र का भी सानिध्य मिल जाए तो व्यक्ति का लोक परलोक सुधर जाता। ऐसे राम जी ने, अयोध्या सरकार ने बहुत वृत्तांत सुनाए मां अनसुईया की जीवन से जुड़े। उन्हीं में से एक वृत्तांत है कि त्रिदेवों ने एक बार दुस्साहस करने की कोशिश की थी। ध्यान रखिएगा कि कथा के प्रारंभ में ही हमने इस बात पर चर्चा कर ली थी कि गणपति और गणेश अलग हैं, भगवान शिव और महादेव अलग हैं, विष्णु और महाविष्णु अलग हैं, ब्रह्मा और ब्रह्म अलग है। तो जो पंचदेव हैं वो तो निराकार है। जिसने आकार ले लिया
वो देव हो सकता है लेकिन पंचदेव में नहीं शामिल हो सकता। और सबकी आयु के विषय में भी हमने चर्चा की थी कि महादेव की आयु कितनी है, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, उनकी कथा में हमने बताया था। तो त्रिदेव जो थे, आदिदेव नहीं त्रिदेव, उन्होंने भी दुस्साहस किया। मां भिक्षा दे दी। तुलसीदास जी ने 3 बार बहुरूपियों का प्रसंग लिखा है, 3 बार। ये पहला प्रसंग है जहां पर त्रिदेव ने भी रूप बदला था, जिसके कारण 6 महीने के बालक के रूप में महीनों तक मां की गोदी में खेलना पड़ा था। फिर मां अनसुईया कहती है कि हे देवी, हे सीते, ये श्री राम ने मेरे बारे में जितना कुछ बताया है और जो कुछ वो शायद और बताने की इच्छा रख रहे हैं, देवी ये मेरे तप से नहीं, ये सिर्फ पति के प्रति एक निष्ठ समर्पण और आस्था का परिणाम है। मैंने पतिव्रत लिया है और उसका परिणाम है कि ये सब कुछ मिला है। और तुमने देवी उसी पतिव्रत के आचरण का अनुसरण करते हुए राज परिवार की बहू बेटी होने के बाद एक चक्रवर्ती सम्राट की बहू और होने वाली महारानी के बाद भी तुमने उस राजमहल के सुख को त्याग कर यहाँ जंगल को चुना है। सीते, बात बताएं, आज जो तुम यहाँ आई भी हो उसी तुम्हारे त्याग का फल है। माँ बोलती है कि माँ ऐसा क्या? बोले बेटा, जैसे को तैसा मिले नीच को नीच और पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। जिस मार्ग की मैं यात्री हूं तुम भी उसी मार्ग पर चल पड़ी हो, इसीलिए प्रकृति ने और परमात्मा ने हम दोनों को मिलाया है। ऐसा कहकर मां नारी धर्म के बारे में विस्तार से बताती है। उन दृष्टांतों में बहुत लंबा है, एक वचन को ध्यान से, थोड़ा कड़वा है, लेकिन माँ ने जो 7 वचन सुनाए ना, इसमें एक वचन है कि यदि कोई कन्या अपने पिता, भाई और परिजनों के कारण उनके अनुसार विवाह कर लेती है, उसको अधम औरत की संज्ञा दी गई है। नहीं समझ में, इसलिए मैंने बोला था कड़वा है। हम सब ने तो यही किया। मैं आपको क्लियर करूंगा, इसीलिए बढ़िया सा। माँ ने बोला कि जो कन्या अपने पिता, भाई, परिजनों के कारण उनके बताए परिवार में शादी करती है, वह अधम है।
तो जैसे आपने प्रश्न किया या जिज्ञासा जाहिर की कि हमको समझ में नहीं आया, मां जानकी ने भी ऐसा ही प्रश्न किया। तो मां अनसुईया बोलती है, सीते, यदि कोई कन्या अपने पिता के कारण उसके बताए हुए घर में शादी करती है, इसका मतलब ये हुआ कि वह पिता के उस निर्णय से, कारण हमने बोला है, कारण मैंने बोला है, ध्यान रखिएगा, कारण को समझिए। पिता के दबाव में पिता नाराज हो जाएगा, कारण हमने इसीलिए बोला है, इसलिए मैं शादी कर रही हूं, परिवार की इज्जत चली जाएगी इसलिए शादी कर रही हूं, मेरे पिता की नाक कट जाएगी इसलिए शादी कर रही हूं, मेरे भाई की इज्जत चली जाएगी इसलिए शादी कर रही हूं। ऐसी औरत को मां ने अधम बोला है, उत्तम कन्या की संज्ञा नहीं दी। आगे बहुत सारा है, मैंने इसीलिए बोला कि बहुत कड़वा बोला है। एक बार कभी मौका मिले तो मां अनसुईया के उन 7 वचनों का श्रवण, और कभी आगे हम लोग बैठेंगे। अभी तो हम लोग कच्चे घड़े हैं और उस घड़े को पकने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और पकने के बाद जो उसके माधुर्य और उसमें रखी हुई चीजों का जो स्वाद आता है, वो हम तब शायद अच्छी तरीके से ग्रहण कर पाए। सोच का फर्क है, सोच का, कारण और समझ। अरे सोच क्या नहीं करती, आपने सोचा मेरी जिंदगी बदल गई। एक कुम्हार था, वो रोज चिलम बनाता था। चिलम जानते हैं ना, जो पिया जाता है। भगवान शिव के सहारे लोग अपनी तृष्णा को तृप्त करने का प्रयास करते हैं, वो चिलम। तो रोज वो चिलम बनाता था, सुबह मट्टी रखा चाके पर, अंगूठा लगाया, चिलम बनी, काट लिया, डेली बनाता था। एक दिन वो बनाते बनाते वो थक गया, तो जब अंगूठा लगाया तो उसका ये लग गया, और ये जब लगा तो चाका तो चल रहा है, वो सुराही बन गई। सुराही बन गई। आप जैसा कोई महापुरुष पहुंचा और उसने बोला, अरे कुम्हार जी, आप तो रोज चिलम बनाते थे, आपने सुराही बना लिया। बोले हाँ, तो बन गई। तो मूड में आया, एक बार बड़ी चिलम बना के देखते हैं, सुराही का भी होता है। उसने खरीदा और एक चौराहे पर उस सुराही को रख दिया। समय के साथ एक दिन वो कुम्हार भी गया, और जाने के बाद बोलता है, वाह कितना अच्छा लग रहा है, लोग इससे पानी लेकर पी करके तृप्त हो रहे हैं। तो मटका क्या बोलता है, वो हमें सीखने के लिए। मटका बोलता है, भाई तेरी सोच बदली है, मेरी तो जिंदगी बदल गई। तेरी सोच बदली है, मेरी तो जिंदगी बदल गई। पहले मैं खुद जलता था और दूसरों को जलाता था, आज खुद शीतल रहता हूं और दूसरों को भी शीतल करता हूं। सोच का ये प्रभाव है, एक बार बदल के तो देखो।
माँ ने, माँ अनसुईया ने तय लिए ज्ञान दिए, कभी ना धूमिल होने वाले वस्त्र और आभूषण दिए। अयोध्या सरकार लक्ष्मण भैया और मां के साथ अपनी यात्रा पर निकले। लगभग 9.5 वर्ष बीतने के बाद 10वें वर्ष में अपनी यात्रा करते हुए सर्वंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी कि इंद्र के विमान को भी उन्होंने छोड़ दिया था अयोध्या सरकार के चरणों का दास बनने के लिए। और हम सरकार के चरणों के दास बनने की कोशिश में यदि ऑफिस लेट पहुंच रहे हैं तो 3.5 मिनट की हनुमान चालीसा 1.5 मिनट में करने का प्रयास करते हैं और फिर बोलते हैं परमात्मा हमारा काम नहीं बन रहा है, हम परेशान हैं। अरे दूसरों के लिए शान बढ़ा रहे हो, परे मतलब दूसरे, परे मतलब दूसरे, और शान दूसरों के लिए शान बढ़ा रहे हो तो क्यों नहीं होगे भाई, अपने लिए बढ़ाओ ना। परेशान का मतलब क्या होता है? परे मतलब दूसरे, शान दूसरों के सामने अपनी शान दिखाने के लिए आप प्राण दे रहे हो, अपने लिए कर लो ना भाई। अरे वस्त्र क्या है? वस्त्र क्या है? वस्त्र का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं, वस्त्र व अस्त्र, व अस्त्र, अस्त्र मतलब क्या होता है? हथियार। बाह्य अस्त्र, तो जो ये मेरा वस्त्र है ना, ये जो हमारा कपड़ा है जिसको हम कपड़ा कहते हैं, ये जो वस्त्र है ये मात्र शरीर को ढकता ही नहीं है, सुरक्षा भी देता है। और हम कपड़ों को लेकर के कौन कौन से स्वरूप का दिव्य दर्शन कर रहे हैं, उससे ना तो पहनने वाला संतुष्ट होता है और ना ही देखने वाला। पहनने वाला भी अपना कुर्ता खींचता रहता है जींस से नीचे, और देखने वाला भी खींचता रहता है। ऐसा अस्त्र किस लिए जरूरी, क्यों जरूरी है? एक बार हमें विचार करना चाहिए। एक पिता और पुत्री का बहुत बढ़िया दृष्टांत है, बहुत उत्तम दृष्टांत है। बेटी बाहर जा रही है और बोलती पापा बाय, मैं जा रही हूँ, 9 बजे आ जाऊंगी। बोले बेटा थोड़ा ये जो तुमने कपड़े पहने हैं ना, शरीर को ढके हुए होने चाहिए। तो बोलती है जैसा एक आम चलन है, पापा कपड़े में दोष नहीं, दृष्टि में दोष है, देखने वालों की नजरों में दोष है। और भैया को आप बोलते नहीं हो, हमें आप बोल देते हो। पिता बोलता है ठीक बेटा जाओ। 2 दिन बाद वो कन्या अपने पिता को कहती है कि पापा हमको एक मोबाइल चाहिए। बेटा बुक कर लो, एप्पल का मोबाइल खरीदिए 1.5 लाख का, ऐसे ही रहा होगा, महंगा आता है। और मोबाइल कुरियर वाला लाके दे दिया उसके पास। मिला, आई पापा को गले गए, पापा मेरा एप्पल का मोबाइल आ गया, मेरी एक तमन्ना थी एप्पल का मोबाइल आ गया। ठीक है बेटा खुश हो। पापा मैं सोच रही हूं ना कि मैं इसकी कवर ले लूं।
मैं कवर ले लूं। बोले बेटा क्यों, कवर की क्या जरूरत है, 1.5 लाख का मोबाइल है, जब खराब हो जाएगा दूसरा खरीद दूंगा, क्यों कवर नहीं। पापा आप समझते नहीं हो, आप सोचते हैं कि बेटी जो है आपका पैसा उड़ाती, नहीं, इससे हमारे मोबाइल की सुरक्षा रहेगी। मेरी बिटिया परसों में यही समझा रहा था, कवर अगर रहेगी ना तो मोबाइल की सुरक्षा रहेगी। खैर, सिबंध ऋषि योगाग्नि में अपने आप को समाहित कर महाविष्णु के चरणों पे अनुगामी बनते हैं। और जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, इस सृष्टि के प्रथम ऐसे शिष्य के विषय में हम चर्चा करेंगे जिन्होंने अपने गुरु से परमात्मा को मिलाया था। गुरु कौन है? अगस्त्य ऋषि, जिनका श्रवण हमने कथा के प्रारंभ में जिनके नाम की चर्चा की थी। हुआ क्या कि गोदावरी नदी के किनारे आज के समय में कोलार जगह है, अकोला महाराष्ट्र में, नासिक जिले में अकोला एक जगह है, वहां पे अगस्त्य ऋषि का आश्रम है, बड़ा ही मोहक है, 38-40 किलोमीटर दूर है। कभी त्रयंबक अगर जाएं तो एक बार अकोला जरूर जाएं, आपको एडवेंचर के साथ ही आस्था का वह विलक्षण स्वरूप दिखेगा जहां पहुंचने के साथ ही आप परमात्मा में लीन हो जाएंगे। बच्चों को ले गया हूं उसके पास। तो अगस्त्य ऋषि डेली गोदावरी में स्नान करने ठीक वही टाइम जो मैंने बताया पुण्य काल में जाते थे, स्नान करा के आते थे और आने के बाद वो वहां पे पूजन आदि करते थे। एक दिन उनको कहीं जाना हो गया तो अपने शिष्य से बोले कि सुनो, मैं कल दोपहर तक आऊंगा, आप शालिग्राम भगवान को स्नान करा लेना। गुरु के आदेशानुसार वो भी गोदावरी के किनारे गए, स्नान किया और शालिग्राम भगवान को ऐसे करके धो रहे थे और धोते धोते शालिग्राम भगवान सरक लिए। तो वहां जाम फल बोला जाता है, जामुन जो हम लोग बोलते हैं वो काफी बड़ा बड़ा होता है। तो उन्होंने बोला कि गुरु आएंगे तो लट पड़ेगा, आश्रम छूटेगा, 2 चीजें फिक्स हैं, एक काम करता हूं, मैं शालिग्राम भगवान की जगह जामफल को रख दूं। ले आए और सोचे ये थे कि आश्रम में पहुंचूंगा जो पुराने वाले शालिग्राम भगवान हैं, जो गुरुदेव पिछली नेपाल की यात्रा भुसुंडी सरोवर के पास जब यात्रा की थी तो जो वो लाए थे उन वाले शालिग्राम भगवान को रख दूंगा। लेकिन जब आश्रम पहुंचे तो आश्रम के कार्यों के कारण वो भूल गए। रात्रि हुई, सुबह हुई, गुरु जी दूसरे दिन भी नहीं आए। तो दूसरे दिन ये देवता गए, तब भी जब गोदावरी के किनारे पहुंचे तब ध्यान आया मैंने तो चेंज ही नहीं किया। तो जामफल की खासियत है कि पेड़ से गिरने के बाद 3-4 घंटे बाद उसके ऊपर का जो लेयर है वो सिकुड़ने लगता है। फिर चेंज कर लिया, रोज शालिग्राम नए आ रहे हैं उनके हर दिन। फिर वही तीसरे दिन गुरुदेव का आगमन हुआ और गुरुदेव सुबह जब शालिग्राम भगवान को लेके गए, क्योंकि वो रात में आए थे तो ध्यान भी नहीं दिया, शिष्य सिंहासन दे दे,
सिंहासन दिया, गए स्नान करने के बाद में जब शालिग्राम भगवान को लहराना शुरू किए तो एक एक लहर उतरनी शुरू हो गई। भाई उनके जीवन की बहुमूल्य चीज थी। 10,000 साल से वो तप कर रहे थे, उस शालिग्राम के उस विग्रह स्वरूप की आराधना कर रहे थे। यहाँ मैं 20 साल से कह रहा हूँ कि भगवान जगन्नाथ की पूजा कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ आप लोग भी कर लें, आप लोग भी पुण्य पाए। वो भी 10,000 साल से कर रहे थे। रोज करते हैं, आश्रम आते हैं। अब तू शब्द प्रयोग किया, ऋषि लोग तू नहीं बोलते, कभी आप बोलते हैं। तू में जैसे मैं अपने व्यवहार का बताऊंगा। आप 12-15 साल से आप लोग हमको देख रहे हैं, कभी भी देखिएगा मैं गुड नाइट नहीं बोलता, रात में भी गुड मॉर्निंग बोलता हूं। अब दोनों को बोल करके देख लेना क्या मिलता है। गुड मॉर्निंग जब आप बोलते हो तो आपका स्वर तंत्र अपर रहता है, पॉजिटिव मोड, और जब आप गुड नाइट बोलते हो ना तो डाउन हो जाता है। इसलिए अपने आप को अपर मुद्रा में रखो। सुप्रभात कौन नहीं, रात्रि क्यों बोलो, फ्री में आया ना, मैं ये नहीं बोलो आप, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मत बोलो, व्यवहार में बोलना चाहिए। लेकिन मेरा एक बन गया है कि अपना आपका मनोबल डाउन होता है, आपकी जो धमनियां है ना उनका संचार डाउन होता है। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। तो मैं नहीं बोला मत बोलो, जब आप इसका प्रयोग करना शुरू करोगे तो आप हमेशा अपर कॉन्शियस में रहोगे। जब आप अपर कॉन्शियस में रहोगे तो चेतना शून्य कभी नहीं होगी। क्या बोलना चाहिए फिर रात को जब बच्चे जाते हैं, अलग अलग हम लोग होते हैं कमरों में, तो ऐसे ही बोलते हैं क्या? गुड नाइट मत बोलिए, शिवरात्रि मत बोलिए ना बेटा, शुभ हो, मंगल हो, मैं ये आप बोलिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप आदत में बनाइए अपर कॉन्शियस में रहने का, अपर कॉन्शियस में रहने का, उसका ये सरल माध्यम है। अपर कॉन्शियस में रहिए, तब आप कभी चेतना शून्य नहीं होंगे। चेतना शून्य का मतलब ये नहीं है कि आप भूलने की बीमारी नहीं होगी, नहीं, आप सचेत रहेंगे हर क्षण। आप ये नहीं करेंगे अरे क्या हो गया, ये नहीं आएगा आपका। अपर कॉन्शियस में रहिए, ऊपर भगवान जल्दी मिलेंगे। एक और फायदा है, ऊपर रहोगे जल्दी मिल जाएंगे। अपर कॉन्शियस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉजिटिव मोड, अपर कॉन्शियस, उच्च चेतना है। तो अब तुम मुझे शक्ल तब दिखाना जब मेरे भगवान को मुझसे मिला देना। उनका नाम था सुतीक्ष्ण, सुना। और सुतीक्ष्ण तो कुछ नहीं थे उस आश्रम में, मतलब, लेकिन वो उच्च चेतना के महापुरुष थे। उच्च चेतना के, कहा जाता है ना गिलोय से फायदा करती है, लेकिन नीम वाली जो गिलोय होती है ना वो ज्यादा फायदा करती है। नीम पर चढ़ी हुई गिलोय ज्यादा फायदा करती है। अगस्त ऋषि का शिष्य है, जिसने समुद्र को अजगुरी में लेके पी लिया था। उच्च चेतना के वो क्या किए, आश्रम के समीप ही जंगलों में रहना शुरू कर दिए। और अयोध्या सरकार माँ और लक्ष्मण भैया के साथ उधर से निकल रहे हैं और पूछ रहे हैं, हे ऋषिवर, पूज्य अगस्त ऋषि का आश्रम कहाँ है? हमने ऋषि सुतीक्ष्ण के लिए उच्च चेतना का महापुरुष बोला था। उच्च चेतना का महापुरुष
अगर वो उच्च चेतना के महापुरुष नहीं होते तो जंगल में विचरण करने वाले 3 व्यक्तियों को परमात्मा नहीं जान पाते। हमें भी उच्च चेतना में चाहिए रहना चाहिए। हम जब चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, यदि हम उच्च चेतना में रहेंगे ना, बहुत कुछ हम सहज ही जान जाएंगे। अरे छोड़ो ना, सामने वाले की मूड में क्या चला है, आप 7 दिन उच्च चेतना में रह के देख लीजिए, और देख करके कोई भी सामने वाला आपसे बात कर रहा है और एक बार आप उसकी शक्ल को देखिए, आंख बंद कर लीजिए, आप बता देंगे उसके दिमाग में क्या उच्च चेतना में रहिए। अभी तो मैं आंख बंद करके मैं सुनना बंद हो जाता है, मैं ये यहाँ तक अपने आप को साथ नहीं हूँ। आप 3 लोग बात कर रहे हो, हम आपके सामने बैठे रहेंगे, नानी मेरे साथ होता है कई बार, मैंने भी उनको बोल देती है ये क्या पता है, आंख क्यों बंद कर रहे हो, उसको पता है। मैंने अगर आंख बंद किया, अब मचाते रहो शोर ना, आप बोले क्या क्या बात की, ये लोग बोलते हैं पापा मैं भी ये कह रहा था, क्या मैंने सुनाई नहीं थी, बगल में बैठे करो ना साधना उच्च चेतना में, गलत चीज आएगी नहीं, अनर्गल चीजें आएगी नहीं, जरूरी चीजें ही घुसेंगी। उच्च चेतना अपर कॉन्शियस को बोलते हैं। तो ऋषि सुतीक्ष भी अपर कॉन्शियस के व्यक्ति थे, उच्च चेतना के व्यक्ति थे। और जो उच्च चेतना होती है ना, परमात्मा की उच्च किरणों को सहज ही स्वीकार लेती है, सहज ही पा लेती है। और लंबी कथा है, परमात्मा अयोध्या सरकार के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनके साथ में गुरुदेव के आश्रम में सुतीक्ष भी आते हैं। और आकर के तब गुरुदेव ये वाणी बोलते हैं, सुतीक्ष जिस परमात्मा के को पाने के लिए हमने 10,000 वर्षों तक तप किया, परमात्मा नहीं मिला। तुमने कौन सा ऐसा मंत्र दिया था, जपा था, कि सहज ही तुमको परमात्मा मिल गए। उच्च चेतना, ध्यान रखिए, उच्च चेतना। अगर ऋषि वो पूज्य है, मैंने बोला कहीं मत रखो, रखी हुई चीजें खो जाती है। वही आप कोई चीज अगर रखोगे तो वो खो जाएगी, मान लेना। आप अभी अपने घर में जाकर के मोबाइल रख के आओ, बाद में ढूंढना शुरू कर दोगे। सामने पड़ा रहता मैं नहीं दिखता, सामने पड़ा रहता नहीं दिखता। उच्च चेतना हमने पहली सीढ़ी आपको बताया, उच्च चेतना सकारात्मक मोड में रहो, सकारात्मक मोड। अब व्यक्तिगत हो जाएगा, कई बार बच्चे कोई गलत या कुछ हो गया घर में। अभी एक बार पिछले साल 2-3 साल पहले की बात है, बच्चे से मोबाइल गिर गया, जब थोड़ा रोश में मैं शाम को आया, बोले ऐसा ऐसा हो गया। मैं चलो यार पिज्जा खाते, कुछ खिलाते हैं तो वो पार्टी कराते हैं, पार्टी कराया। उसके बाद ले गया सेक्टर 4, मेरा बेटा मोबाइल खरीद लो, बोले नहीं बोलते, अभी तक सॉरी बोलते। आगे समझ में ना, क्योंकि अगर आपके बच्चे ने कुछ गलत कर दिया है, कुछ गलत कर दिया है, तो आपके दंड देने से वो जो गलत हुआ है वो नहीं सुधरने वाला है। अब आपकी बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है कि वो पुनरावृत्ति ना करे, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। हमने वही किया, गया, हमने बोला बेटा ये ले लो, बोले सॉरी पापा गलती हो गई। क्यों यार ऐसा नहीं करते, मेरा बेटा गलत कैसे हो सकता है, हो गया हो गया। ध्यान रखना, आज भी सॉरी आता है, सकारात्मक रहो। देखिए गलती क्षमा होती है, अपराध की सजा होती है। गलती की
गलती क्षमा योग्य होती है, अपराध की सजा होती है, लेकिन पाप को भोगना पड़ता है। उसका कोई निर्णय नहीं है। आगे कथा में प्रसंग आएगा, रावण की जब मृत्यु होती है तो मां पार्वती उससे बोलती है, महादेव से बोलती हैं, प्रभु इस जगत का सबसे बड़ा भक्त रावण है, मुक्ति क्यों नहीं दे रहे? इसने अपने आपको आपके चरणों में अर्पित कर दिया, अब क्यों नहीं दे रहे हो? माता पार्वती अनेकानेक उदाहरणों के द्वारा महादेव को रावण की मुक्ति का मार्ग खोलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो महादेव बोलते हैं, देवी रावण यदि लंकापति बनके मां जानकी का हरण किया होता तो उसको मुक्त कर देता। रावण ने यदि विश्वश्रवा गुरु विश्वश्रवा के पुत्र के रूप में मां जानकी का हरण किया होता तो मैं उसे मुक्त कर देता, लेकिन उसने साधु का वेश रखा। कई चाचा मामा अंकल फूफड़ भैया भैया के दोस्त, बहुत उदाहरण। आज कितने रावण मिल रहे हैं हमें, कितने रावण मिल रहे हैं। बोले रावण ने साधु का वेश रख करके मां जानकी को हाथ लगाया है, इससे रावण नहीं पूरी साधुता कलंकित हुई है। साधु नहीं, साधुता कलंकित हुई है, इसीलिए वो क्षमा योग्य नहीं है, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। हमने भी कई चेहरे कई बार रखने की कोशिश करते हैं। रामचरितमानस में भी 3 लोगों ने अपने चेहरे बदले हैं। पूरी राम कथा में 3 लोग। पहला हमने बताया त्रिदेवों ने ब्राह्मण का रूप लिया था, दंड मिला। पत्नियों को आकर के मां अंसुईया के चरणों में नाक रगड़ना पड़ा। अब आप बोलेंगे, आप ये बोल सकते हैं, व्यास जी आप जब व्यास पीठ पे बैठते हैं, व्यास पीठ पर बैठते हैं तो धोती कुर्ता गमछा मर्यादा में रहते हैं, लेकिन जब आप अपनी व्यवहारिक दिनचर्या में रहते हैं तो आधुनिक वस्त्रों का धारण कर लेते हैं। ये क्या भेष बदलना नहीं है? आपका प्रश्न हो। तो हमने बताया कि 3 बार भेष बदला गया। पहला त्रिदेवों ने बदला, क्या मिला? धन। क्यों? उद्देश्य क्या था? छल। दूसरा, तीसरा मैंने पहले बता दिया, रावण भेष बदला, उद्देश्य क्या था? छल। और तीसरा हमारे दादा ने भी बदला था। कौन बताइए? रोज जाप करते हो, रोज करते हो, और रोज हम जयकारा करते हैं, बिना उनके कथा ही नहीं प्रारंभ होती। यस, किसने बोला? तो आप जब भेष बदलते हैं, जब आप भेष बदलते हैं तो उद्देश्य क्या होता है? एक माँ अपने बच्चे को चाटा मारती है, लेकिन हनुमान जी का छल नहीं था ना। वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। एक माँ अपने पुत्र को चाटा मारती है, वो अपने पुत्र को दंड नहीं दे रही है। उसके चाटा मारने का उद्देश्य उसके जीवन में शुभता का प्रवाह तेज करना है।
और माँ ने 5 चांटा मारा, लेकिन बाहर के किसी व्यक्ति ने 1 चांटा मारा तो अपराध से जेल चला जाएगा, अपराध माना जाएगा कानूनन, और वो जेल जाएगा। तो हनुमान जी ने भी भेष बदला था। उद्देश्य क्या था? परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाना। इसलिए वो अपराध नहीं, आशीष बना और इस जगत के सबसे बड़े भक्त दास की संज्ञा मिल गई। तो अगर आप देश भी बदलते हो तो उद्देश्य पवित्र रखो। आप लोगों के लिए आराधक बन जाओगे अगर आपका उद्देश्य थोड़ा सा भी, तो आप घृणित व्यक्ति की संज्ञा में आने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। है सुतीक्ष्ण जी